नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। कलयुग में आज जहाँ हर तरफ आसुरी शक्तियाँ प्रबल हैं, हर तरफ असुरक्षा का भय का माहौल है। रोग, ऋण, रिपु ये तीन सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं जिनसे मुक्ति के लिए हर कोई प्रयासरत है, लेकिन कई बार बहुत प्रयासों के बावजूद परिणाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि जितना कर्म आवश्यक है उसके साथ साथ भाग्य का साथ होना बहुत आवश्यक है। और इस सौभाग्य की देवी, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा, माँ भगवती हैं। तो आज की इस वीडियो में आइए इन्हीं पराशक्ति भगवती दुर्गा का आह्वान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार माँ अपने भक्तों का उद्धार करती हैं, क्या प्रभाव होता है निरंतर माँ की पूजा, आराधना, साधना का जीवन पर। सर्वप्रथम माँ की भक्ति, उनकी आराधना भक्तों को हर समस्या से निपटने की शक्ति देती है। कलयुग में माँ की शक्तियाँ जागृत हैं और विशेषकर गृहस्थों के लिए इनकी पूजा साधना किसी चमत्कार से कम नहीं। माँ विभिन्न रूपों में, विभिन्न कालों में अवतरित हुई हैं, जगत के कल्याण के लिए, आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए। मार्कंडेय पुराण देवी महात्म्य के दुर्गा चरित में भगवती की उत्पत्ति के बारे में वर्णन है कि समस्त देवों की शक्ति और तेज से उत्पन्न हुई है भगवती। चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, महिषासुर आदि भयंकर असुरों का वध माँ ने किया। धूम्रलोचन के 60,000 दानवों की सेना को देवी ने एक हुंकार से भस्म कर दिया। ऐसी भगवती दुर्गा की भक्ति अपने भक्तों के अंदर के भय को दूर करती है, निराशा और हताशा को दूर करती है, ऊर्जा और साहस भरती है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है, आसुरी शक्तियों से लड़ने की ताकत देती है। और वास्तव में देवी और दानवों के बीच का ये युद्ध बाहरी नहीं है, ये लड़ाई हर इंसान के अंदर की लड़ाई है। ये लड़ाई देवी और राक्षसी प्रवृत्तियों के बीच की लड़ाई है, जो हम सब के अंदर है और युगों युगों से चली आ रही है। रक्तबीज, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ ये सभी दैत्य मानव के अंदर हमेशा से मौजूद है, लोभ, लालच, क्रोध, अहंकार के रूप में। और माँ की भक्ति, उनकी ऊर्जा इन सभी दैत्यों का नाश करके हमारी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने का कार्य करती है। और महिषासुर तो हर काल में उपस्थित रहा है। महाकाल संहिता, कालिका पुराण आदि ग्रंथों में वर्णन है कि माँ दुर्गा तीनों कालों में महिषासुर का वध करने के लिए अवतरित हुई है। प्रथम कल्प में देवी उग्र चंडा के रूप में 18 भुजाओं के साथ अवतरित होती हैं, करोड़ योगिनियों के साथ अवतरित होती हैं। ये माँ का सबसे उग्र स्वरूप है। लंबे लहलाते केश, गले में सर्प, एक स्वर्ण माला, एक मुंडमाला को माँ धारण करती हैं। बड़े बड़े दांतों वाली, काजल के समान काले रंग वाली माँ अपने 18 भुजाओं में विभिन्न हथियारों को धारण करती है। दूसरे काल में यही माँ दुर्गा माँ भद्रकाली के रूप में 16 भुजाओं वाली देवी के रूप में अवतरित होती हैं। पिघले हुए सोने के कुंडल पहने हैं, जटाओं में अर्धचंद्राकार मुकुट माँ धारण करती हैं। और तीसरे कल्प में भगवती कात्यायनी के रूप में है, 10 भुजाओं वाली हैं, सुनहरे रंग वाली, सुंदर मुख वाली हैं। कई अन्य स्वरूपों में देवी को 4 भुजाओं वाली सिंह पर सवार दिखाया गया है। इन तीनों कल्पों में माँ ने महिषासुर का मर्दन किया है। यही माँ भगवती दुर्गा रौद्र रूप में माँ काली हैं, जो रक्तबीज के रक्त का पान करती हैं, और सौम्य रूप में महागौरी हैं, अत्यंत सुंदर गौरवर्ण वाली हैं। सिद्धि दात्री के रूप में समस्त सिद्धियां भक्तों को प्रदान करने वाली है। और एक बहुत सकारात्मक प्रभाव जो नित्य माँ की सेवा आराधना से पड़ता है कि आध्यात्मिक चेतना का उदय होता है। माँ के हाथों में जो कमल है, वो कमल पुष्प संसार में फैली बुराइयों के बीच में, विकारों के बीच में आध्यात्मिकता का प्रतीक है। माँ की ये भक्ति हर प्रकार के दुर्भाग्य को नष्ट कर देती है, इंसान के भक्तों के विकारों को नष्ट कर देती है और उनमें आध्यात्मिक चेतना का प्रादुर्भाव करती है। भगवती दुर्गा की नित्य पूजा आराधना से क्या क्या प्राप्त होता है, ये कहना वैसे ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। अनंत कृपाएं होती हैं माँ की, अनंत आशीर्वाद माँ का प्राप्त होता है यदि सच्चे हृदय से उनके चरणों में भक्त अपने को एक शिशु रूप में समर्पित कर देता है। माँ की निरंतर मंत्र साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और विभिन्न शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप 9 ग्रहों को नियंत्रित करने वाले रूप हैं। मानव जीवन में ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है। यदि ग्रह पीड़ित हों, पाप ग्रहों के साथ हों, तो जीवन नरक तुल्य हो जाता है। माँ दुर्गा की पूजा साधना से हर प्रकार के ग्रह दोष शांत होते हैं। माँ का
महागौरी स्वरूप राहु को नियंत्रित करता है। राहु संबंधित पीड़ा में माँ गौरी का पूजन करना चाहिए और माँ का सिद्धिदात्री स्वरूप केतु संबंधी समस्त पीड़ाओं से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा माँ की आराधना से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। संसार का समस्त ज्ञान और विद्या माँ में समाहित है। सभी प्रकार की दैवीय सिद्धियाँ माँ के अधीन हैं। देवी की आराधना साधना से ब्रह्मांड के रहस्य साधकों को ज्ञात होते हैं और सिद्धियाँ आगे पीछे चलती हैं। माँ की योगिनियाँ माँ के भक्तों की रक्षा करती हैं और माँ की जो 8 भुजाएं हैं वो 8 प्रकार की शक्तियों का प्रतीक हैं। शरीर बल, विद्या बल, चातुर्य बल, धन बल, शस्त्र बल, शौर्य बल, मनोबल और धर्म बल। यही माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी के रूप में भी हैं और अपने भक्तों को हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, हर प्रकार की संपदा और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। यही देवी त्र्यंबिका हैं, 3 नेत्रों वाली हैं। इनकी बाईं आंख इच्छा का, दाईं आंख कर्म का प्रतीक है और तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सिंह या बाघ जो उनकी सवारी है वो शक्ति की प्रचंडता का प्रतीक है, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और माँ की सेवा आराधना से माँ की जो समस्त शक्तियाँ हैं, माँ के वाहन की जो शक्तियाँ हैं, माँ के अस्त्रों की जो शक्तियाँ हैं, वो उन सभी शक्तियों का अंश भक्त के अंदर जागृत होने लगता है। और एक बहुत प्रमुख प्रभाव माँ की भक्ति का है कि माँ की ऊर्जा जब ऑरा में प्रवेश करती है भक्त के, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को और सिंचित कर्मों को नष्ट कर देती है, भय का नाश करती है। जीवन में यदि नकारात्मकता बढ़ रही है, बहुत सी समस्याएं सामने हैं, तो माँ दुर्गा के कल्याणकारी स्वरूप से बढ़कर और कोई शरण नहीं। यही माँ दुर्गा माँ काली के रूप में समस्त विघ्नों का नाश करने वाली है। माँ सरस्वती के रूप में ज्ञान प्रदान करने वाली है और माँ लक्ष्मी के रूप में धन धान्य प्रदान करने वाली है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली देवी हैं और गृहस्थों के लिए माँ की भक्ति अत्यंत कल्याणकारी है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें कि नित्य माँ के मंत्रों का जप करें। माँ के विभिन्न पाठ हैं, उनके विभिन्न स्तोत्र हैं, माँ की स्तुतियाँ हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और विशेषकर नवरात्रि का समय माँ की कृपा प्राप्ति के लिए दुर्लभ समय है, श्रेष्ठ समय है। नवरात्रि में की गई माँ की पूजा कई गुना ज़्यादा परिणाम देने वाली होती है और व्यस्त दिनचर्या के चलते यदि ज़्यादा कुछ ना भी कर पाएं तो माँ दुर्गा की चालीसा का नियमित पाठ करें और माँ के किसी भी एक मंत्र का 21 बार, 51 बार या 108 बार जप तो अवश्य करना ही चाहिए और इसे अपनी नित्य की पूजा में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाली है माँ। माँ की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मादि देव प्रकट होते हैं। विष्णु और शिव भी इनकी कृपा से शक्ति ग्रहण करते हैं। ऐसी माँ भगवती सब पर कृपा करें। अद्भुत है माँ की महिमा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।